जैसा कि आदरणीय किरण रिजिजू जी ने कहा कि भारत अजेय है, वह केवल एक भूखंड नहीं है, वह एक विचार है, दर्शन है, संस्कृति है और वो एक सिद्धांत है, वो एक परंपरा है, वो जीवंत एक देव सत्ता है जो केवल किसी एक कोने में नहीं दिखाई देती, वो हमारे जीवन में दिखाई देती है। और उस भारतीयता को, उस भारतीय ज्ञान परंपरा को अथवा उस सनातन और आर्य परंपरा को अगर कहीं से शक्ति और सामर्थ्य मिलेगी तो निसंदेह वो लेखक गांव से मिलेगी। यहाँ के स्वप्न कुछ अलग ही हैं। आज धन्वंतरि जी की प्रतिमा का जब स्थापन हम कर रहे थे, उससे पूर्व में अटल जी की प्रतिमा के प्रति नतमस्तक होते हुए जब वहाँ पुष्प अर्पित कर रहे थे अथवा नालंदा पुस्तकालय की ओर निहारते हुए वहाँ की प्रतिबद्धता पर जब हम विचार कर रहे थे, तो मुझे ऐसे ही लगता है कि ये कार्य बहुत पहले होना चाहिए था। भारत की मूल आत्मा और भारत की मूल जो विद्या है वो परंपरा ज्ञान की, उसके रक्षण संवर्धन और पोषण के लिए अगर कोई आगे चलकर आया है तो वो है हमारे आदरणीय डॉक्टर निशंक जी, और उनके लिए साधुवाद। तत्व समन्वय, ये ब्रह्म सूत्र ने कहा कि सब समन्वित है, वो सम्य ही, वो भिन्न कहीं नहीं है। ईश्वर गुरु थी, वो गुरु हो ज्ञान के माध्यम से जिसे समझना है उस सत्य को, और जो विधाएं वो तीनों एक है, इसलिए कोई भिन्न अपने से नहीं है। उस तत्व को समझने के लिए, उस तत्व की आराधना के लिए कोई स्थान होना चाहिए जहाँ उन्मुक्त होकर लिखें, सृजन करें, अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, और उसके लिए स्थानीय लेखकों तथा स्वाध्याय के लिए स्थान है ये। मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ, जब पहली बार आया था गत वर्ष, तब भी मैं चकित था और अत्यंत हर्षित था, उल्लसित था। लेकिन अब आज जब हम धन्वंतरि की प्रतिमा के स्थापन के निमित्त वहाँ खड़े थे, तब मुझे लग रहा था कि मैं नालंदा एक ही बार गया हूँ, वहाँ ढंग से उसे देख नहीं सका। तक्षशिला तो मेरा सपना रहा है, वो तो भारत का हिस्सा भी नहीं है, पर हाँ वैसा ही कोई एक तत्व, वैसी कोई एक दिव्यता, वैसा ही कोई एक संकल्प जीवंत जागृत मुखर और प्रखर है, तो वो हमारा अपना लेखक गांव में यहाँ ये स्थान है।